चलिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फुल हमने थ्योरी और बेसिक सारा समझ लिया पिछले पार्ट में। आज हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है रेगुलर बेसिस का। रेगुलर बेसिस क्या होता है? जब आपकी ड्राइंग की अमाउंट सेम हो और गैप हर ड्राइंग के बीच का सेम होता है, तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। हर ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालने से अच्छा सबका एक साथ निकाल सकते हो। वो फॉर्मूला क्या है? टोटल अमाउंट ऑफ विड्रॉइंग, टोटल अमाउंट ऑफ विड्रॉइंग मतलब आपने पूरे साल या पूरे 6 महीने में जो भी है रेगुलर बेस पे कितना पैसा निकाल लिया, क्या परसेंटेज है और क्या एवरेज पीरियड होगा। एवरेज पीरियड निकालने के लिए आपके पास एक फॉर्मूला होता है कि मंथ आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस मंथ आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और अच्छे से समझने के लिए आपको क्वेश्चन करना है। आ जाओ, क्वेश्चन के लिए आप नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाएं। ठीक है, और पुरानी बुक में आप देख सकते हो, राम और मोहन दो पार्टनर हैं जिन्होंने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है। कितना? 1,20,000 और 80,000। ठीक है, चलिए 1,20,000 80,000। इंटरेस्ट इज चार्जेबल कितना परसेंट? बेटा देखो, सुनो ध्यान से, 6% पर एनम लिखा हुआ है। क्या है? 6% पर एनम। ठीक है, ऑन द ड्राइंग व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर। ये कोई रेगुलर नहीं है। रेगुलर क्या होता है? जहां एक अमाउंट हो और वो कहे कि इतने इतने टाइम पे निकाला गया। पर ये क्या लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग द ईयर इतना पैसा निकाला गया है, एक अमाउंट दे रखी है, आपको बस क्या निकालना है? इंटरेस्ट। ये रेगुलर नहीं है, ये बहुत सिंपल ड्राइंग का इंटरेस्ट निकालना है। क्वेश्चन नंबर 36, इसमें अगर बात की जाए राम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फुल फॉर्म आप लिखना अपनी कॉपी में। ठीक है, तो अमाउंट कितनी है ड्राइंग की? 1,20,000। बेटा मैं रेगुलर नहीं बता रहा हूं, ये रेगुलर वाला फॉर्मूला लगा रहा। सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। 1,20,000 का कितना परसेंट है? 6% पर एनम। और जब ड्राइंग की डेट ना हो तो आप 6 मंथ लगाते हो। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 6/12। कितना आंसर आ सकता बता सकते हो? 3600। ठीक है, चलिए खत्म। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 पे। ठीक है, नहीं, इसका एक और भी तो है, इसका एक और भी तो है। कौन है? मोहन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी अमाउंट कितनी है? 80,000। 80,000 का 6%, उसका भी कितने महीने का? 6 महीने का, 2,400 रुपए। चलिए बहुत बढ़िया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 37 पे। ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 37 क्या लिखा हुआ है? ब्रिज एंड मोहन दो पार्टनर हैं जिन्होंने विड्रॉ किया है अमाउंट 48,000 और 36,000 ड्यूरिंग द ईयर इवनली इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। बेटा मुझे बताओ, ये 48,000 जो अमाउंट है एक बंदे की ब्रिज की, और मोहन कितनी है? 36,000 रुपए। ये पूरे साल की ड्राइंग एक साथ दे रखी है या मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की ड्राइंग है ये? नहीं, ये पूरे साल की है। ठीक है, लिखा क्या है देखो, 48,000 एंड 36,000 रिस्पेक्टिव ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल के दौरान। तो आपको टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग जो फॉर्मूला, ये रेगुलर वाला क्वेश्चन है ये, और रेगुलर वाले क्वेश्चन में टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग होती है ना, वो ऑलरेडी दे रखा है। आपको 12 से मल्टीप्लाई या 4 से मल्टीप्लाई किससे कुछ नहीं करना, ये टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग ऑलरेडी दे रखा है, क्योंकि लिखा हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। अगर लिखा होता है 10,000 पर मंथ तो आप 12 की मल्टीप्लाई करते हो। समझ में आया? देखो 10,000 हर महीने का है, पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, वो अमाउंट क्या क्या लिखा है? ईयरली अमाउंट है ये। क्लियर? और जब ईयरली होगा तो आप इसकी मल्टीप्लाई किससे नहीं करोगे, डायरेक्ट लिख दोगे। तो आइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, किसका? ब्रिज का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग फॉर्मूला है हमारा कितना बताओ? 48,000। कितना परसेंटेज बेटा? 10% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना है। अब मुझे बताओ, इस बंदे ने ड्राइंग कब करी है? रेगुलर बेसिस पे करी है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने के कब? हर महीने की 15 को, हाँ या ना? तो बेटा ये रेगुलर बेसिस होता है, क्योंकि हर साल मतलब हर महीने का गैप सेम रहेगा, तो ये रेगुलर हो गया। और रेगुलर में आप क्या निकालते हो? साइड में एवरेज पीरियड निकालते हो, डिवाइडेड बाय किससे करते हो? 12। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालोगे? मुझे बताओ पहली ड्राइंग कब होगी? एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? एक बार देख लो, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला क्या है? मंथ आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल। पहली बार कब निकाला, उसके बाद कितना मंथ बच गए, कितने मंथ बच गए, हाँ या ना?
लास्ट बार विड्रॉ कब होगा, उसके बाद कितने मंथ बच गए, डिवाइडेड बाय 2। तो बताइए पहली बार अमाउंट कब निकाली होगी इस बंदे ने, 15 अप्रैल को, क्योंकि हर महीने की मिड में तो पहला महीना अप्रैल का होता है और अप्रैल का मिड 15 अप्रैल से कितने महीने बचते हैं साल खत्म होने में, 11.5 महीने। कैसे, अप्रैल का आधा महीना और बाकी कितने महीने बचे, मार्च तक 11 महीने। तो मैं अलग से फाइन कर देता हूं, 11.5 महीने प्लस लास्ट विड्रॉल कब होगी, 15 मार्च को, हाँ या ना। 15 मार्च के बाद कितने महीने बचते हैं हमारे पास, सिर्फ आधा महीना, है ना। आधा महीने के हिसाब से 0.5 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया बेटा यहाँ पे, 6। और एक चीज ध्यान लो बेटा, मंथली हो, क्वार्टरली हो या हाफ ईयरली हो, इनका मिड हमेशा कितना आएगा, तो करने की जरूरत नहीं है, याद कर लो इतना। 6 मंथ में नहीं, 6 मंथ में नहीं है, 6 मंथ और हाफ ईयरली अलग होता है, पता है इतना। क्या बता रहे, क्या याद करना है आपको, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली का मिड में हमेशा क्या आएगा, 6। ठीक है, तो करने बैठोगे 2-3 मिनट और जाएंगे, क्योंकि हमें एमसीक्यू करने हैं जल्दी जल्दी बोर्ड एग्जाम में, तो याद कर लो, याद हो भी जाएगा। कितना आंसर आने वाला बेटा यहाँ पे, 2400 आंसर। दूसरे भी ड्राइंग है ना इसकी, एक बंदे की और ड्राइंग है ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसकी निकालना है अब, मोहन का। तो मोहन का अमाउंट कितना है, 36,000। 36,000 का 10% फिर से, अच्छा ये कब निकाल रहा है पैसा, सेम वही है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो इसका एवरेज पे भी कितना आएगा, 6 ही आएगा। ठीक है, कितना, 1800 इज आंसर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, 37 हो गया, 38 पे आ जाओ। 38 में क्या बोला गया है, दे विड्रॉल 10,000 ऑन 15 डे ऑफ एवरी मंथ। ये तो यही क्वेश्चन हो गया, पर पिछले वाले क्वेश्चन में अमाउंट टोटल दे रखी थी, इस वाले क्वेश्चन में आप बाहर की मल्टीप्लाई करोगे ना, हाँ या ना, समझ में आ गया। क्यों ऐसा, क्यों वहां क्यों नहीं किया, यहां क्यों कर रहे हो, वहां ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ था और यहां क्या लिखा हुआ है, एवरी मंथ में निकाला है। अच्छा आगे क्या लिखा हुआ है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है आपको 12% के हिसाब से, तो ये क्वेश्चन कौन करेगा, आप करोगे, ये मैं नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन किसमें हो गया, आपके होमवर्क में हो गया। ठीक है, 39 पे आ जाओ। होमवर्क में सारे क्वेश्चन है, कॉपी चेक होने वाली बहुत जल्दी। ठीक है, वन ऑफ द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म हैज विड्रॉल, एक पार्टनर है पार्टनरशिप फॉर्म में जो कि 9,000 रुपए निकाल रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है। आपको इंटरेस्ट निकालना है जिस पर रेट कितना लगा रखा है, 6%। तो बहुत बढ़िया, पहले आपको पता है क्वार्टर 4 क्वार्टर होते हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 क्वार्टर। पहले क्वार्टर का मिड कब होगा, मिड बोला है ना, कब होगा, बोलो इस क्वार्टर का मिड कब होगा, मई में, कब, 15 मई को, समझ गए, एंड बोला है। ठीक है, तो पहले क्वार्टर का एंड कब होगा, 30 जून, इसका 30 सितंबर, इसका लास्ट दिसंबर, इसका 31 मार्च, हाँ या ना। कितने बार निकालेगा पैसा, एक बार में कितना अमाउंट निकाल रहा है, 9,000। 4 बार में कितने हो जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं हम, कितना हो जाएगा, 36,000, हाँ या ना। 9,000 इंटू 4, रेट कितना है बेटा, 10%, 6%, 6% है। क्या निकालना है, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज पीरियड निकाल सकते हो। ठीक है, एवरेज पीरियड निकाल सकते हो, कैसे निकलेगा, टाइम आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, पहला विड्रॉल यहाँ है, वही लास्ट में, जून लास्ट में, तो 3 महीने तो खत्म, बचे कितने महीने, 9। लास्ट विड्रॉल कब होगा, मार्च लास्ट में, कितने महीने बचे, 0 महीने। तो फॉर्मूला क्या होता है, टाइम आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल प्लस टाइम आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2, कितना आएगा, 4.5। ठीक है, 810 आंसर। बहुत इजी चीज है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीडली करा रहा हूं, क्योंकि इतना हमें टाइम देना है इस एक नंबर वाले क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। ए बी 2 पार्टनर है, ये थोड़ा सीखने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देना इस पे। ए बी 2 पार्टनर हैं जो कि इक्वल रेशियो है इनका, मतलब 1:1। ए ड्रॉ रेगुलरली 4,000 रुपए बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की वो 1 तारीख को पैसे निकालता है, हर महीने की 1 तारीख को पैसे निकालता है फॉर 6 मंथ, लेकिन कितने महीने के लिए निकालता है, तो याद है वो क्वेश्चन, अलग से टॉपिक। 3 केस के बाद मैंने केस कराया था 6 मंथ वाला,
ये वही वाला है। अच्छा 6 मंथ तक निकालेगा पैसा, और जिसका एंड कब है, आगे बढ़ो, एंड इसका मतलब इसने स्टार्टिंग कब करी होगी पता है आपको, अप्रैल से स्टार्टिंग करी होगी, हाँ या ना। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा एक और चीज, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 5% फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड, लेकिन आपका पीरियड भी कब खत्म हो रहा है, सितंबर में खत्म हो रहा है, आगे लेकिन जा रहे हैं। मतलब इसका ये है कि आपके पैसे जब उन्होंने लिए, किसी पार्टनर ने पैसे लिए 6 महीने तक, उसके बाद वो पैसे उसके पास नहीं थे, 6 महीने के बाद पैसे उसके पास नहीं थे, क्योंकि आपका साल ही एंड हो गया, मतलब उसका टाइम पीरियड भी खत्म हुआ, साल भी खत्म हुआ, ठीक है। अब कैसे करना है, आओ पहले बताओ, ड्राइंग कब कर रहा है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कितनी बार पैसे निकालेगा, 6 बार में निकालेगा। एक बार में कितने रुपए हैं, 4,000 रुपए एक बार में है, तो 6 बार में कितने हुए, 24,000। चलिए इंटू कितना परसेंट है, 5% इंटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड निकालना है, यहां देख लो, यही है ना 6 मंथ, यही है ना वो 6 मंथ। 1 अप्रैल से निकाला, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर। 1 अप्रैल में निकालता है तो कितने समय बचते हैं, कितने मंथ बचते हैं, 6 महीने बचते हैं ना। फिर 1 सितंबर निकालेगा, कितने महीने बचे, 6 + 1 डिवाइडेड बाय 2, कितना आया, 3.5। बेटा मैंने एक चीज सिखाई थी आपको, बस एक 30 सेकंड में बताया था मैंने एक चीज आपको। अगर ये पैसे वो निकालना ही पे बंद कर रहा है और निकाल रहा, लेकिन ये पैसे बाकी के 6 महीने भी तो उसके पास होंगे, है ना, उसका भी इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, लेकिन तब निकालते जब आपका साल एंड 31 मार्च को हो रहा था। मतलब आप क्वेश्चन पढ़ो एक बार, ये लिखा है ना, फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ, लास्ट लाइन, फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड 31 सितंबर। यहां 30 सितंबर क्या लिखा होता है, अगर 31 मार्च, तो बेटा आप जो ये जो कराया ना आपने, इसमें ऐड और कर देते बाकी के 6 महीने का, लेकिन इसमें साल भी कब खत्म हुआ है, मतलब हमारे ड्राइंग भी सितंबर खत्म, साल भी सितंबर खत्म, मतलब इसके आगे हम नहीं बढ़ेंगे, इतना ही छोड़ देंगे, ठीक है। वैसे जो मैं बोल रहा हूं जिस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन आएगा, हाँ नीचे है एक क्वेश्चन ऐसा। चलिए कितना आंसर आने वाला है इसका, 350। अच्छा ये जो ड्राइंग थी 4,000 रुपये, दोनों की एक की है, ए लिखा है, ए मतलब एक बंदे की है, तो इंटरेस्ट ड्राइंग किसकी है ये बेटा, ए की है, तो आपका कितना था, 350 आंसर, क्वेश्चन खत्म। आइए क्वेश्चन नंबर 41। आइए क्वेश्चन नंबर 41 में भी सेम क्वेश्चन है, तो बेटा तो सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है। बस इसमें क्या लिखा हुआ है, एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ एवरी मंथ करा देते चलो। 41 में ए बी दो पार्टनर हैं, ए ने पैसे निकाले हैं 4,000 रुपये एंड ऑफ एवरी मंथ, कितने महीने के लिए, तो इसमें हम ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं, फिर से कितना अमाउंट हो जाएगा ये, 24,000 रुपये। कितना परसेंट रेट है बेटा, 8%, 5% रेट है, और इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय एवरेज पीरियड क्या आएगा, एवरेज पीरियड क्या आएगा, पहले निकालेगा 30 अप्रैल को, हाँ या ना, कैसे पता चला 30 अप्रैल निकालेगा वो, एंड ऑफ एवरी मंथ है, तो बच्चे कितने, 5 महीने सितंबर तक। फिर निकालेगा सितंबर लास्ट को, बच्चे कितने, 0, तो 5 + 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 2.5। कितना आंसर होगा इसका, 250। चलिए 42 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 42। हाँ ये है क्वेश्चन जो मैं कहना चाह रहा था, ये है इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्या है इसमें ऐसा, देखो बी और सी दो पार्टनर है, सी ने रेगुलरली विड्रॉ करा 5,000 रुपए पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर द 6 मंथ, उसे 6 महीने निकाले, और कब तक निकाले इसने, कब तक निकाले, 30 सितंबर तक। तो कितने अमाउंट निकाल रहे हैं, 5,000, 6 महीने कितने हो गए, 30,000। नाम क्या है इसका, बी, हाँ सी ने, चलो तो सी का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड कर रहे हैं हम, जिसमें 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 6 महीने कितने हो गए, 30,000 इंटू रेट कितना है, 12% डिवाइडेड बाय 100, कितना कब निकाल रहा है पैसा ये, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ या एंड ऑफ एवरी मंथ, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में क्या होता है, 1 अप्रैल को निकालता है पैसा, बच्चे कितने महीने, 6 महीने।
फिर कब निकालेगा पैसा? 1 सितंबर। कितने महीने बचे? 1 महीना डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 3.5 डिवाइडेड बाय 12। लेकिन साल कब खत्म हो रहा है इसमें? क्या उसने पैसे वापस कर दिए? ड्राइंग करना बंद कर दिया है, रेगुलर बेस पे ड्राइंग करना बंद कर दिया। लेकिन सितंबर में अब खुद सोचो, सितंबर के एंड में आके अरे यार पैसे तो अभी भी उसके पास ही हैं। सितंबर तक का इंटरेस्ट तो हमने लगा चुके हैं, कौन से बेसिस पे? रेगुलर बेसिस पे। पर सितंबर के बाद मार्च तक कितना अमाउंट है उसके पास हमारा? 30,000। तो इसमें तो लगेगा, तो इसलिए हम अलग से 30,000 के ऊपर लगाएंगे इंटरेस्ट सितंबर से मार्च तक 30,000 का। और यहां कोई एवरेज पीरियड नहीं निकलेगा, डायरेक्ट कितना एवरेज पीरियड क्यों निकाला यहां पे? क्योंकि रेगुलर है ही नहीं। अब क्या निकाल रहा है पैसा रेगुलर, इसलिए सिंपल। ठीक है, चलो इसका कितना आएगा? 30,000 का 12%, इसका 28,500। नहीं ये कितना है? ये इसका बस इसका 37 10 कुछ 10 आएगा, 1050 कुछ समथिंग, 1050 1050 प्लस, अब वो कितना आएगा? 1800। कितना हो गया? 2850। देखना आंसर यही है। अच्छा, अगर मैं पिछले दो क्वेश्चन को भी ऐसे कर देता तो आंसर जाता क्या? फिर पिछले दो क्वेश्चन में हमने ये बस यही पार्ट किया है, वो पार्ट नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि साल भी कब खत्म हो रहा था? सितंबर में। ठीक है, इसका मतलब है शायद वो सितंबर को पैसा वापस कर चुका है। तो आपको ध्यान देना है कि आपका एंड पीरियड कब है, सितंबर या मार्च। सितंबर है तो यहीं तक करो, मार्च है तो नेक्स्ट 6 मंथ भी करो। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट था 40 क्वेश्चन। 41 पे आ जाओ। सॉरी 43 पे, ये कौन सा हुआ? 42 हो गया, 43 पे आ जाओ बेटा। 43 क्वार्टरली बेसिस पे क्वेश्चन है। क्वार्टरली पता है आपको क्या होता है? पता है आपको? चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है संजय की 10% पर एनम के हिसाब से। आपको इंटरेस्ट निकालना है 3 अलग अलग केसेस में। आओ 43 में केस नंबर 1, अगर आप संजय की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करते हैं, क्वार्टर कितने होते हैं बेटा? क्वार्टर क्या होता है? क्या होता है क्वार्टर? क्वार्टर मंथ में कितने होते हैं? 3 मंथ का एक क्वार्टर होता है, और साल में कितने बार आते हैं? 4 बार। तो आप 4 बार पैसा निकालोगे। ठीक है, तो 7.5 के हिसाब से 4 महीने 4 बार कितना हो गया बेटा? 30,000। 30,000 इंटू किससे करेंगे हम? कितना परसेंटेज है? 10% है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय 12। एवरेज पीरियड कौन बताएगा मुझे? बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर का पहली बार निकालेगा 1 अप्रैल, बचे पूरे 12 महीने। फिर निकालेगा जनवरी 1, या पता है ना, जनवरी फरवरी मार्च एक क्वार्टर होता है। 1 जनवरी निकाले, बचे 3 महीने, तो 12 + 3 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5 है ना, 7.5। कितना आंसर आएगा बताओ? कितना आंसर आएगा बताओ? 1875। अपने आप करके बताओ। वर्ड नहीं था ब्रांड, अपने आप नहीं करती पर। हाँ जी, फिर से हमें फाइंड करना है ड्राइंग पर इंटरेस्ट पर केस नंबर 2 पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फाइंड करना है आपको संजय का। केस नंबर 2 में उन बंदे ने कब पैसा निकाला? एंड में, क्वार्टर का एंड। पहले क्वार्टर का एंड कब होगा? अप्रैल मई जून 30, हाँ या ना? लास्ट क्वार्टर का एंड कब होगा? मार्च 31। पर पहले क्वार्टर के एंड के बाद बचते हैं 9 महीने। अप्रैल मई जून के बाद बचते कितने महीने हैं? और मार्च 31 के बाद बचते हैं 0 महीने। तो 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2 4.5। अमाउंट सेम आएगी 30,000। 10% के हिसाब से 4.5 डिवाइडेड बाई 12। आंसर इज 1125। चलो अब आते हैं केस नंबर 3।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिर से फाइन करेंगे, इस बार 6 होगा, ये मैंने मिड है ना, मिड मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली का मिड हमेशा 6 ही रहता है, करके देख लो 6 ही आएगा। 30,000 का 10% एवरेज पीरियड 6, 1500 आंसर। ठीक है, चलिए अब आते हैं। अच्छा 44 में रेगुलर और इरेगुलर दोनों है। इरेगुलर क्या होता है, जहां अमाउंट सेम नहीं होती या गैप सेम नहीं होता, ऐसे ही है। और कैसे पता चला 44 में जो पहला पॉइंट है, चलो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो, आपको टाइम दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से, किस बारे में बात कर रहा हूं मैं यहां पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टॉपिक खत्म करके लेक्चर ऑफ करेंगे। हाँ जी, पढ़ लिया। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ टीशा एंड दिव्या, क्रेडिट बैलेंस, मतलब देखो कैपिटल तो कैपिटल का नीचे क्रेडिट का होता है क्योंकि लायबिलिटी होती है हमारी, और क्रेडिट का बैलेंस कितना है 10 लाख और 7.5 लाख। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट, कितना नेट प्रॉफिट है 5 लाख रुपए नेट प्रॉफिट दे रखा है। ये लाइन का मतलब क्या है, देखो जो कैपिटल होती है ना, अगर वो लिखा हो कि सब कुछ देने लेने के बाद कैपिटल है तो वो क्लोजिंग कैपिटल है ना, तो ये कौन सी कैपिटल हुई फिर, ये क्लोजिंग ही तो है। इसमें डेट दे रखी है कहीं पे, और बैलेंस भी कब निकलता है हर चीज का, साल के एंड में, तो ये कौन सी कैपिटल हुई, क्लोजिंग कैपिटल हुई। ठीक है, तो जरूरी डेट हो तभी आपकी आप समझ पाए कि ओपनिंग है क्लोजिंग है। अच्छा फिर क्या दे रखा है, ड्राइंग दे रखी है बेटा, कितनी ड्राइंग दे रखी है अलग अलग केसेस में। पहला केस ये है कि तिशा ने ड्राइंग करी है 25,000 रुपए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो ये रेगुलर हो गया है ना, हर क्वार्टर के एंड में कितने पे निकाले इसने 25,000 रुपए, तो ये 25,000 हर क्वार्टर निकाल रहा है। ठीक है, और दिव्या का भी ड्राइंग दे रखा है, लेकिन ये इरेगुलर बेसिस पे कैसे पता चला, क्योंकि अमाउंट देखो अलग अलग है, डेट अलग अलग है और अमाउंट भी, तो हमें ना क्या करना है, दोनों का अलग इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। पहले हम निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका, तिशा का, जो कि रेगुलर बेस पे निकल जाएगा, 4 बार निकालेगा पैसा, 25,000 एक बार में कितने हो जाते हैं 1 लाख। कितना परसेंटेज बेटा, लास्ट में दे रखा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है आपको 10%, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है 6%। चलो पहले ड्राइंग का आंसर निकाल लेते हैं। 6% पर इसका एवरेज पीरियड कितना होगा, एंड ऑफ है ना, एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर में पहला जो ड्राइंग होगा वो अप्रैल मई जून 30 तारीख को होगा, बचे कितने महीने 9th मंथ, फिर होगा 31 मार्च लास्ट में, बचे कितने महीने 0, 9 + 0 / 2 4.5। बताओ कितना आंसर आएगा इसका, 2250। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं हम किसका बेटा, नाम क्या दूसरे पार्टनर का, दिव्या। अच्छा तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम हर अमाउंट का ड्राइंग पर इंटरेस्ट अलग निकालेंगे। ठीक है, तो उसकी जो पहली अमाउंट की ड्राइंग है, बेटा मैं यहाँ पे टेबल बना देता हूँ, बहुत इजी हो जाएगा। ड्राइंग डेट लिखेंगे यहाँ पे, ड्राइंग लिखेंगे यहाँ पे, और उसका सॉल्यूशन, फिर हम क्या करेंगे सारे आंसर एक साथ लिख देंगे। ठीक है, बताओ सबसे पहले डेट क्या है, यहाँ लिख दो डेट का कॉलम, पहले डेट है कितना 31 मई का, दूसरे डेट क्या है 1 नवंबर 1 फरवरी, 1 नवंबर 1 फैब। अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी है 20, 17,500, 20,000, 17,500 और 12,500। ठीक है, चलो इसका हम इंटरेस्ट फाइंड कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। 20,000 रुपए का इंटरेस्ट निकालना है, कितना परसेंट बेटा 6%। लेकिन बताओ 31 मई से कितना समय बचा है मार्च तक, 31 मई से अप्रैल मई 10 महीने बचेंगे। 31 मई मई हटा दो ना, अप्रैल में हटा दो, कितने महीने बचेंगे 10, तो यहां इस पे लगेगा 10 महीने का इंटरेस्ट। कितना आएगा बताओ, जल्दी बताओ जल्दी,
2000, हाँ 1000, सॉरी। कितना है बेटा यहाँ पे? 1000। अब ऐसे ही निकालते हैं इस ड्राइंग का अमाउंट 6% के हिसाब से। कितना? नहीं, इस बार 10 तो होना आएगा। इसमें कितना है? नवंबर है। 1 नवंबर से कितने महीने बचेंगे? 5 महीने। तो यहाँ लिख दो 5 डिवाइडेड बाय 12। कितना आएगा बेटा इसका? 437। बस 0.5 भी है, 438 कर देते हैं, चलो ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? 12,500 का 6%। कितने महीने लेंगे इस बार? फरवरी मार्च 2 महीने का, 2 महीने 31.25। हाँ तो ये नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। बोलिए। बस 125 आंसर है। पूरा शुरू से बोलो आंसर क्या? बस 125 आंसर है ना? क्या 31 कर रहे हैं? हाँ 125। बस ये 31 कर रहे हैं। क्या कर दो इनको? प्लस कर दो, इनका टोटल इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, टोटल इंटरेस्ट कितना है इनका? 531563। भाई तो इंग्लिश में बोल रहे यार, समझ नहीं आता है क्या? समझ नहीं आता है क्या? 1563 कर रहा है। मतलब मैथ मुझे भी आती है, पर इन लोगों का भी ख्याल रखना पड़ता है, स्पेशली, है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप खुद निकालोगे, ये मेरा आपका होमवर्क है। ठीक है, चलिए क्या 45 और 46 खुद कर सकते हैं? एक बार खुद से पढ़ के देख लो। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालोगे? बता रहा हूं, बहुत इजी है। देखो इसमें क्या लिखा है कि जो क्लोजिंग कैपिटल ना ऊपर दे रखी थी 10 लाख और 7.5 लाख, ये कब है? ड्राइंग और प्रॉफिट के होने के बाद। तो क्लोजिंग कैपिटल में प्रॉफिट क्या जाता है? माइनस, और ड्राइंग क्या हो जाएगा? प्लस। क्या 5 लाख जोड़ दोगे या 5 लाख का रेशियो निकाल जोड़ोगे? क्योंकि ये 5 लाख दोनों का है ना, पर बंदे कितना होगा? रेशियो दे रखा तो इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगा। ओपनिंग कैपिटल क्या निकाल लेना? इंटरेस्ट निकाल लेना। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन कर लेंगे अपने आप। बताओ, 6 मंथ वाला क्वेश्चन है ये। 45 अभी कराया था, और 46 में पीयूष ने विड्रॉ किया है बिगिनिंग ऑफ द मंथ। शायद पुरानी बुक में नहीं होगा। बी हरमेश ने विड्रॉ किया है मिडल ऑफ एवरी मंथ, और अतुल ने विड्रॉ किया है एंड ऑफ एवरी मंथ। अमाउंट जो दे रखी है 20,000 पर मंथ दे रखी है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग इसलिए है। आओ मैं कराता हूं इसको। बेटा सुनो सुनो सुनो, इधर 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 इधर। फॉर्मूला क्या है? हमेशा इसका आंसर निकालते हो ना तुम। टोटल अमाउंट ऑफ विड्रॉल इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड डिवाइडेड बाय। अगर मैं आपसे ये कहूं, आप अब तक क्या कर रहे थे इस टॉपिक में? ये फाइंड कर रहे थे ना, और सब कुछ गिवन होता था। ये गिवन होता नहीं था, पर आप निकाल लेते थे, हाँ या ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस बार ये भी गिवन है, और आपसे क्या पूछ ले? अगर रेट पूछ ले या फिर क्या पूछ ले? एवरेज पूछ ले, एवरेज पीरियड पूछ ले, तो निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बताता हूं, मान लीजिए सब कुछ गिवन है, एवरेज पीरियड निकालना कैसे वो आपको पता ही है। रेट गिवन नहीं है, क्वेश्चन में रेट ही पूछा गया है, तो आप इसी फॉर्मूले से ही करोगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन किस में आते हैं? एमसीक्यू में आते हैं। कि मेरे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आंसर ऑलरेडी दे रखा है हमारे कोई बुक में। हेलो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आंसर ऑलरेडी दे रखा है हमारे बुक में। अमाउंट भी दे रखी है, रेट नहीं दे रखा। 100 तो होता ही है पहले से ही। एवरेज पीरियड आप निकाल लोगे, पता बस ये पता चल जाए कब निकाल रहा है पैसा। बस इधर वाले नीचे वाली चीजों को क्या करना होता है? जाके मल्टीप्लाई, और ऊपर जितनी भी चीजें हैं वो ये कहेंगी डिवाइड। आपका आंसर एक करा दे रहा हूं मैं आपको। जैसे
46 का नए वाले क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 46 का ए पॉइंट, इसमें लिखा है पीयूष ने विड्रॉ किया बिगिनिंग ऑफ द मंथ। मैं एक ही बात कराता हूं, बाकी 2 पॉइंट आप खुद कर लेंगे, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाल रहा है बंदा पैसा पीयूष, और 20,000 रुपये हर महीने निकाल रहा है। तो फॉर्मूला तो ये हमारे पास, टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितनी हो जाएगी 2,40,000, 20,000 इंटू 12 कर दो, हाँ है ना, इंटू रेट कितना है बेटा, या रेट पूछा गया है क्वेश्चन में, रेट ही पूछा गया है शायद से, हाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो रेट को इस तरह ही छोड़ दो, रेट अपॉन 100। इस बंदे ने कब निकाला पैसा, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो कितना एवरेज रेट निकलता है 6.5, नहीं कितना आता है 12 प्लस 1, हाँ 6.5, ओहो क्या बात है, 6.5 डिवाइडेड बाय 12। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट भी हमें दे रखा है, जाओ चेक करो, तीसरी लाइन में दे रखा है बेटा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट सभी का दे रखा है कितना, 15,600, 14,400, 13,200, ये तीनों का अलग अलग है, हमें सिर्फ एक का चाहिए 15,600, ठीक है। तो 15,600 क्या मुझे इसके बाद खुद कराना चाहिए, अगर मैं करा रहा हूं तो मैं इसका मतलब मैं 8 क्लास बच्चों को पढ़ा रहा हूं, है ना। क्या करना है आपको, इसके बाद आपको इसको दे भेजना है, क्या कर दोगे इधर आके मल्टीप्लाई, इसको भी जाके क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, और इन दोनों को क्या कर दोगे जाके डिवाइड, इधर क्या रह जाएगा बस आंसर, ठीक है। तो रेट निकाल लेना, मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, कितना परसेंट 12%, देखो मेरा दिमाग, ठीक है 12 आएगा, आप परसेंट खुद से लगा देना, ठीक है, क्लियर, टॉपिक खत्म।